हेलो यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। बहुत सी महिलाएं जो होती है वो सी सेक्शन से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी पसंद करती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको अपनी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और आप पहले जैसे वापस हो जाती है। लेकिन सी सेक्शन के बाद आपको 6 महीने तक रेस्ट करना पड़ता है, आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद भी आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करवाना ही पसंद करती हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या होता है। जब आपका 9 मंथ ख़त्म होने वाला होता है तब जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है तब आपके पेट में थोड़ा थोड़ा पेन जो होना वो स्टार्ट हो जाता है। ये पेन जो है वो 2 या 3 दिन तक चल सकता है। इसमें आपको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको पेन होता है और थोड़ी देर में वापस ठीक हो जाता है, वापस पेन होता है, वापस ठीक हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल गर्भाशय के नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है और आपका सर्विक्स जो होता है वो खुलने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका दर्द जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं आपका सर्विक्स, और इसके लिए डॉक्टर वजाइनल चेकअप करते हैं। तब डॉक्टर ये पता करते हैं कि आपका जो वजाइनल सर्विक्स है जो वो कितना खुल गया है। उसके बाद आपको डॉक्टर दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन देते हैं, ये डिप में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, आपका पेन जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है और आपका सर्विक्स जो है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। डॉक्टर बार बार आकर के आपका सर्विक्स चेक करके जाते हैं कि आपका सर्विक्स कितना खुल गया है, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके। इस तरह से ये जो पेन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें आपको बहुत दर्द होता है। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपका बच्चा आपके हाथ में होता है, ये सारा दर्द जो है होता है वो एक पल में ही ख़त्म हो जाता है। आपको फिर वो दर्द कभी याद भी नहीं रहता कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कितना दर्द सहा था। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फिर डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि आपका सर्विक्स अगर पूरा खुल गया है तो डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहते हैं। जब भी आप पुश करें तो आप हमेशा अपनी सांस को मुंह से बाहर छोड़ें। इससे क्या होता है, आपका बेबी नीचे की ओर खिसकता है। आपको सांस जो है वो अंदर की तरफ नहीं लेनी है, सांस को ऊपर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बेबी ऊपर की ओर जाएगा। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। सांस को आपको मुँह से बाहर छोड़ना है और आपको ज़ोर से पुश लगाना है, क्योंकि जितना आप पुश लगाओगे बेबी उतना ही नीचे की ओर आएगा और आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से होगी। इस दौरान आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, आपको बिल्कुल भी रोना चिल्लाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे और फिर आपकी डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको मजबूत बनना है और आपको आने वाली बेबी की खुशी के बारे में सोच करके ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है। और जैसे ही आप पुश करोगे आपका सर्विक्स जो है वो पूरा खुल जाता है और आपका बेबी आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है।